Good morning, children. Today we will continue the chapter. What is the pleasant and unpleasant sound? देखिए pleasant और unpleasant sound क्या होते हैं. Some sounds are soft and pleasant to the ear. कुछ sounds ऐसे होते हैं जो बहुत soft होते हैं, बहुत pleasant होते हैं सुनने में, जो कि हमारे कानों को अच्छे लगते हैं. The sound of a mother singing softly to her child. मदर का जो साउंड होता है जो अपने बच्चे के लिए वो गाती हैं, बहुत सॉफ्टली गाती हैं. जैसे कि चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का चहकना, म्यूज़िक प्लेइंग सॉफ्टली आर सम प्लीजेंट साउंड. ये सारे साउंड्स क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत प्लीजेंट होते हैं, जो हमारे कानों को अच्छा लगता है. समटाइम्स साउंड्स आर वेरी लाउड एंड अनप्लीजेंट. कभी कभी साउंड्स क्या होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, बहुत तेज़ी से सुनाई देते हैं और अनप्लीजेंट होते हैं, जो कि हमारे कानों को अच्छे नहीं लगते हैं. एक्सट्रीमली लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड कैन समटाइम्स डैमेज द ईयर्स. बहुत अधिक लाउड साउंड्स क्या होते हैं, कभी कभी अनप्लीजेंट साउंड जो हमारे कानों को ख़राब कर देते हैं. द साउंड ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स एंड लाउड फायर क्रैकर्स आर सम अनप्लीजेंट साउंड्स. कुछ साउंड्स ड्रिलिंग मशीन के ऐसे होते हैं या लाउड स्पीकर के फायर क्रैकर्स कैसे होते हैं जो कि अनप्लीजेंट होते हैं, जो कि हमारे कान को अच्छे नहीं लगते हैं, जिससे कि हमारे कान भी हमारे ख़राब हो सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द फोर्स? लेट अस कंसीडर अ पेंसिल बॉक्स लाइंग ऑन अ टेबल. एक टेबल पर हम लोग एक पेंसिल बॉक्स रख देते हैं. कैन दिस पेंसिल बॉक्स मूव ऑन इट्स ओन? क्या ये पेंसिल बॉक्स अपने आप मूव हो सकती है? नो, दिस पेंसिल बॉक्स विल मूव ओनली इफ़ समवन मूव्स इट. ये पेंसिल बॉक्स तभी मूव हो सकती है जब कोई इसे मूव करेगा. ओके. Now consider a closed window. Can this window open on its own? No, this window will open only if someone pushes it. मान लीजिए कोई विंडो बंद है, अगर आप उसको खोलना चाहेंगे तो क्या वो खुद खुलेगी? जब तक कि आप उसको कोई उसको खुद नहीं खोलेगा. थिंग्स कैन मूव ओनली इफ़ दे आर पुश्ड और पुल्ड. चीज़ें तभी मूव होती हैं जब हम उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं या फिर छोड़ते हैं. द पुल और पुश विच इज़ नीडेड टू मेक थिंग्स मूव इज़ कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल जो होता है, जो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से चीज़ें मूव करती हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं. थिंग्स मूव ओनली व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू देम. चीज़ें तभी मूव होती हैं जब उस पर कोई फोर्स लगता है. The amount of force needed to move an object will depend on how heavy or light the object is. फोर्स का जो अमाउंट होता है वो चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह करने में पता चलता है कि चीज़ कितनी लाइट है और या कितनी हैवी है, भारी है. लेस फोर्स इज़ नीडेड टू मूव लाइट ऑब्जेक्ट. कम फोर्स जो होता है वो कम लाइट ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सफिशिएंट होता है, जैसे कि इरेजर्स, पेन्स. मोर फोर्स इज़ नीडेड टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट. जब हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ता है मीन्स चीज़ जो हमारी है, जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो हैवी है. जैसे कि लाइक अ बिग टेबल और चेयर. जैसे कि बड़ी चेयर और टेबल को मूव करने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है. फोर्स कैन बी यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट और टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स मूवमेंट. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स का यूज़ हम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, स्टॉप करने में या किसी उसकी मूवमेंट को स्लो करने में. और इसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज़ को चेंज करने में. ओके. नाउ व्हाट इज़ द एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली व्हेन इट पुश्ड और पुल्ड. एक ऑब्जेक्ट कब तभी मूव होता है जब हम उसको पुश या पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं या फिर छोड़ते हैं. दैट इज़ व्हेन अ पुश फोर्स इज अप्लाइड टू इट. व्हेन वी पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट वी डू सम वर्क. जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है. वी नीड एनर्जी टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट टू डू एनी वर्क. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू अप्लाई फोर्स. जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को पुश या पुल करने में तो वहाँ पर वर्क होता है. इसलिए हम कह सकते हैं एनर्जी एक एबिलिटी होती है किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए. वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी कहाँ से आती है? आवर बॉडी गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. हमारी बॉडी को एनर्जी वहाँ से मिलती है जब हम
खाना खाते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अ मूविंग कार गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल। सो एनर्जी के बहुत से सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कार में जो एनर्जी होती है वो पेट्रोल के ज़रिए से होती है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लाइक फैन, बल्ब्स, टेलीविजन्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जितने भी होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आती है। ग्रोइंग प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। बैटरी ऑपरेटेड टॉयज गेट देयर एनर्जी फ्रॉम बैटरीज। जैसे कि ग्रोइंग प्लांट्स, जो उगते हुए प्लांट होते हैं, उसमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। बैटरी से चलते हुए खिलौने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? बैटरियों से मिलती है। ओके, योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर।